आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। फोकस करते हैं जिंदल स्टेनलेस के स्टॉक पर, जहां पर पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं कमजोर। सेल्स वॉल्यूम में करीब 70% तक की गिरावट, रेवेन्यू में 64% तक का प्रेशर देखने को मिला, प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट हुई है और लार्जली लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। हमारे साथ दरअसल इस समय जुड़ गए हैं विजय शर्मा साहब, जो डायरेक्टर हैं जिंदल स्टेनलेस के। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। ये Q1 में सभी बिजनेसेस या हर सेक्टर पर एक इम्पैक्ट रहा है। मुझे ये बताइए, क्या जो प्रेशर देखने को मिला था वो ईज होता नजर आया है? क्या Q1 के बाद थोड़ी सी डिमांड लौटी है जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है? मुझे लगता है कि अगर हम Q1 की बात करें तो हमें Q1 के अंदर भी तिमाही के अंदर हर महीने को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये भी सत्य है कि जो हमारा अप्रैल महीना था वो करीब करीब वॉश आउट हुआ था। और वॉश आउट का मतलब यह है कि 8% का तो सीधा एक महीने का हिट आता ही आता है। पर अगर मैं इस Q1 को पिछले Q1 के मंथली एवरेज से कंपेयर करूं तो जीरो में जब अप्रैल था तो हम जून तक आते आते करीब 55% ऑफ द लास्ट Q1 तक हम सेल्स में पहुंच गए। और इस क्वार्टर के बाद जुलाई में ये करीब करीब 75% आ गया और अगस्त की हमारी सेल्स का जो फिगर है वो पिछले Q1 के एवरेज के बराबर आ गई। और ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये हमने 2-3 महीने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये लॉकडाउन से हम निकलते हैं और प्रोवाइडेड ये लोकलाइज लॉकडाउन नहीं होता तो स्टेनलेस स्टील के लिए ये गोइंग फॉरवर्ड सितंबर ऑनवर्ड ये जो हमारा फेस्टिवल सीजन आने वाला होता है, थिंग्स विल बिकम बेटर। और ये हमें दिख भी रहा है। अगर मैं इस बेटरनेस को डिफाइन करने की कोशिश करूं, ये 4-5 अलग अलग तरीके की सेगमेंट्स की कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो स्टेबल सेगमेंट्स रही हैं, जिसके अंदर बोलिए आर्किटेक्चर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर रेलवेज है, जिसके अंदर फूड इंडस्ट्री है। कुछ सेगमेंट ऐसी थी जो पिछले साल Q3 Q4 के अंदर थोड़ी सी कम चल रही थी, जैसे ऑटो हो गया, जैसे आपके बर्तन वाली सेगमेंट हो गई। इनके अंदर भी अब बड़ा पॉजिटिव रुझान से आने लग गए हैं। इसके अलावा कुछ नई सेगमेंट्स अब शुरू हुई हैं, जिसके अंदर हेल्थ एंड मेडिकल इंडस्ट्री, चाहे वो अस्पताल के फर्नीचर हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स हैं, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर के इक्विपमेंट है। और जो सरकार ने एक 3 से 5 ट्रिलियन जाने के लिए एक विजन क्रिएट किया है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है। तो इन सब चीजों को जुड़ के हमें ऐसा लगता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मटेरियल है फॉर द सस्टेनेबल सॉल्यूशन, और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेसिस के ऊपर इससे बेहतर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए कोई और मेटल नहीं रहता है। सो हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन एक जो चीज हम दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर पिछले 1.5-2 साल से जो पहले ही वूका हुआ करती थी अब सुपर वूका हो गई है, बिकॉज हर देश अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए थोड़ा ज्यादा जागरूक हो गया है। ये कहानी शुरू हुई थी चाइना के अंदर इररिस्पॉन्सिबल एक्सेस कैपेसिटीज क्रिएशन की वजह से, जो अब इंडोनेशिया के अंदर वही चाइनीज प्रोड्यूसर, वही चाइनीज पैसा इंडोनेशिया में लग गया है, जो स्टेनलेस स्टील के अंदर। तो ये जो भारत में भी आत्मनिर्भरता का मिशन पीएम मोदी की अगुवाई में चल रहा है, उसका कितना फायदा फिर आप जैसे प्लेयर्स को मिलेगा? कितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी? डिमांड कितनी भारतीय प्रोडक्ट की बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये बताइए। इस विजन से पूरे देश के अंदर जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको फायदा मिलेगा। लेकिन क्योंकि भारत की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है और स्टेनलेस स्टील के अंदर, जैसे स्टील दुनिया में सबसे दूसरे नंबर की इंडियन मार्केट है, स्टेनलेस स्टील भी सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हमारा देश है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे बाहर के लोग हैं, हमारे जो कंपटीटर्स हैं इंटरनेशनली, वो हमारे देश के ऊपर हॉक्स आई लगा के बैठे हुए हैं। और ये चाहे एफटीए कंट्रीज के अंदर चाइना का सर्कुवेंट होकर मटेरियल आए, और मैं सिर्फ ये स्टेनलेस स्टील की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप टॉयज ले लीजिए, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल गुड्स ले लीजिए, यू नेम द गुड्स, एवरीथिंग इज बीइंग सर्कुमेंटेड इनटू इंडिया। सो अगर ये भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस का इशू है, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस का इशू है वो कंपनी की जगह देश से ज्यादा संबंधित है। अगर मैं सिर्फ 2 एलिमेंट की बात करता हूं, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स 14 से 15% हमारी जीडीपी की है, और हमें कंपीट करना पड़ता है उन देशों से जिनके यहाँ ये 8 या 9 या 10 है। तो 5% तो लॉजिस्टिक्स की वजह से। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए ताकि आप और कॉम्पिटिटिव बने। शर्मा जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय बहुत कम है। किसी और दिन आपसे एक लंबी चर्चा होगी और डिटेल समझेंगे यहाँ से इस पर्टिकुलर मैटर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। वक्त कम है, इसीलिए ब्रेक की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक में जाते